आज हम प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे, जिसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न है x धन y बराबर 14 है, पहला समीकरण है। x ऋण y बराबर है 4, ये दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। तो समीकरण 1 से सर्वप्रथम समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे और उसको 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 है x धन y बराबर 14, तो y बराबर आ जाएगा, x को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 14 माइनस x, यह समीकरण 3 बन गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y की जगह हम 14 माइनस x रख देंगे। तो समीकरण 2 है x माइनस y बराबर 4। अब y की जगह 14 माइनस x रखेंगे, तो x माइनस कोष्टक के अंदर 14 माइनस x बराबर 4। अब कोष्टक खोलेंगे तो माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, तो x माइनस 14, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर 4। x और x जुड़ गए तो 2x माइनस 14 बराबर 4। माइनस 14 को पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर 4 धन 14, तो 2x बराबर आ गया 14 4 18, तो x बराबर हो जाएगा 18/2। 2 से 18 को काट देंगे तो 2 नाम 18, तो बराबर आ गया 9। अब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x की जगह हम 9 रखेंगे समीकरण 3 में। तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9, 14 में 9 घट गया तो 5 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 9 और y बराबर 5। तो अब लिखेंगे आंसर x बराबर 9 और y बराबर 5, यही आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर है 3, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है हमारा s/3 प्लस t/2 बराबर है 6। अब हम लासा लेंगे तो लासा आ गया 6, तो 3 दूनी 6, तो 2s हो गया, प्लस फिर 2 तिहाई 6, तो 3t बराबर 6। अब 6 का 3 गुणा कर देंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 4 छंग 36 हो जाएगा। यही हमारा दूसरा समीकरण है। अब समीकरण 1 समीकरण 1 है हमारा s माइनस टी बराबर 3। यहाँ से s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी को पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये आ गया समीकरण 3। अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर s की जगह हम
3 + t रखेंगे। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 2s + 3t = 36। तो 2 कोष्टक में रखेंगे 3 + t, यस की जगह प्लस 3t = 36। अब 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2 × 6 + 2t + 3t = 36। अब 2t में 3t जुड़ जाएगा तो 6 + 2 3 5t = 36। अब 6 को पक्षांतर कर लेंगे तो 5t = 36 - 6, 36 - 6, तो 5t बराबर आ गया 36 में 6 घट गया तो 30। फिर t = 30/5, 5 × 30, तो t बराबर आ गया 6। अब t का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमको s का मान मिल जाएगा। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो s = 3 + t की जगह रख देंगे 6, तो 3 + 6 = 6 3 9। अतः हमारा आंसर आ जाएगा s = 9 और t = 6, t = 6 और s = 9, यही हमारा आंसर है। तीसरा प्रश्न है 3x - y = 3, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 9x - 3y = 9, ये दूसरा समीकरण है। अब समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे। 3x - y = 3, तो 3x बराबर हो जाएगा, y को पक्षांतर कर लेंगे उस साइड और 3 को इधर ले आएंगे तो 3x - 3, 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, -3 बराबर y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर y, तो y बराबर आ गया 3x - 3। ये समीकरण हमारा तीसरा आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y की जगह 3x - 3 रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 है हमारा 9x - 3y = 9, तो 9x - 3, अब y की जगह कोष्टक में रख देंगे 3x - 3 = 9। अब ऋण 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 9x - 3 × 9x, -3 प्लस 9 हो जाएगा, 3 × 9 = 9। 9x प्लस माइनस के कट जाएंगे तो 9 बराबर आ गया 9। जो x से रहित समीकरण है, इसलिए x के सभी मानों के लिए सत्य है। अतः हम कह सकते हैं कि समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल हैं। समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल हैं। चौथा प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y बराबर है 1.3, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस
0.5y बराबर 2.3। ये दूसरा समीकरण है। अब हम दशमलव हटाने के लिए समीकरण 1 और 2 में 10 का गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 में 10 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में। तो समीकरण 1 में पहले करेंगे गुणा, तो 2x प्लस 3y बराबर 1.3 में 10 का गुणा करेंगे तो 13 आएगा। ये आ गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 में करेंगे 10 का गुणा, तो 4x प्लस 5y बराबर 23। इसका दशमलव हट जाएगा। ये आ गया चौथा समीकरण। अब समीकरण 3 से y का मान निकालकर समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 3 से 2x को पक्षांतर कर लेंगे तो 3y बराबर 13 माइनस 2x। 2x ऋण का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो y बराबर आ गया 13 माइनस 2x बटे, तो ये आ गया हमारा पांचवा समीकरण। अब y का मान समीकरण 4 में रखेंगे। y का मान समीकरण 4 में रखने पर, y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो y की जगह रख देंगे 13 माइनस 2x बटे 3, तो हो जाएगा 4x प्लस 5। कोष्टक के अंदर लिखेंगे y का मान 13 माइनस 2x बटे 3 बराबर आ गया 23। अब 5 का अंदर गुणा कर देंगे, तो 4x धन 13 पचे 65 माइनस 5 दूनी 10x बटे 3 बराबर 23। अब 3 का लासा ले लेंगे, तो लासा आएगा 3 चौको 12x प्लस 65 माइनस 10x बराबर 23। अब 12x में 10x घट गया तो बचेगा 2x धन 65 बराबर 3 का तिर्यक गुणा होगा तो 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6, तो 69 आ गया। तो 2x बराबर आ जाएगा 69। 65 को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 65, तो घटाएंगे तो आएगा 4। x बराबर 4 बटे 2, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 2। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो हमको y का मान प्राप्त हो जाएगा। x का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो x की जगह 5 रख देंगे समीकरण 5 में, तो y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 2 गुणे 2, चूँकि x का मान 2 है, बटे 3, तो बराबर 13 माइनस 2 दूनी 4 हो गया बटे 3। ये y बराबर आ गया, तो y बराबर आएगा 13 में 4 घट गया तो 9, 9 बटे 3, 3 से काट देंगे, 3 त्रिकाई 9, तो y बराबर आ गया 3। अब आंसर लिख देंगे x बराबर 2 और y बराबर आया है 3। यही हमारा आंसर है। पांचवा प्रश्न है,
करणी 2x प्लस करणी 3y बराबर 0। ये है पहला समीकरण। समीकरण 2 है करणी 3x माइनस करणी 8y बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। अब हम समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से करणी 3y बराबर हो जाएगा माइनस करणी 2x, पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस करणी 2x हो गया। तो y बराबर आ गया माइनस करणी 2 बटे करणी 3 बटे में चला गया बटे करणी 3x। ये आ गया समीकरण 3। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो करणी 3x माइनस करणी 8 गुणे y की जगह रख देंगे कोष्टक में माइनस करणी 2 बटे करणी 3x। ये y का मान रख दिया गया बराबर 0। तो करणी 3x माइनस करणी 8 के गुणनखंड करेंगे हम। तो करणी 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 करणी 2। करणी 8 को लिख सकते हैं 2 करणी 2 कि 8 के गुणनखंड करेंगे 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसको जब करणी के अंदर लिखेंगे करणी 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, एक जोड़ा बन जाएगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा तो 2 करणी 2 इसको लिख सकते हैं। तो करणी 8 की जगह 2 करणी 2 लिख दिया गुणे माइनस करणी 2 बटे करणी 3x बराबर 0। अब लिखेंगे करणी 3x माइनस और माइनस का गुणा हुआ तो प्लस हो जाएगा। 2 करणी 2 का गुणा करणी 2 से होगा तो आएगा 4 बटे में है करणी 3 बटे करणी 3 x बराबर 0। अब यहाँ पे लासा लेंगे तो लासा क्या आएगा करणी 3 लासा आ गया। अब करणी 3 का गुणा करणी 3 से होगा तो 3x हो गया प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 4x, करणी 3 कट जाएगा बराबर 0। करणी 3 का गुणा तिर्यक 0 से कर देंगे तो 3x और 4x जुड़ गए तो 7x बराबर 0 गुणे करणी 3। तो 0 में करणी 3 का गुणा किया तो 0 आ गया तो x बराबर हो जाएगा 0 बटे 7। 0 में 7 का भाग दिया तो आया 0। x का मान अब समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x की जगह 0 रख देंगे समीकरण 3 में। तो y बराबर हो जाएगा माइनस करणी 2 बटे करणी 3 गुणे 0। तो 0 का जब गुणा होगा तो पूरा 0 हो जाएगा तो y बराबर 0 आ गया। अतः हमारा आंसर आ गया x बराबर 0 y बराबर 0। अब छठवां प्रश्न है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2।
दो तीन का लासा लेंगे तो आएगा 6, तो 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई 9x माइनस फिर 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10y बराबर -2। 6 का तिरिया गुणा कर देंगे -2 से, तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 -12। ये आ गया पहला समीकरण। अगला समीकरण है x/3 प्लस y/2 बराबर है 13/6। अब इसमें लासा लेंगे तो 2 3 का लासा 6 आ गया, 3 दूनी 6, 2x हो गया प्लस 2 तिहाई 6, तो 3y हो गया बराबर 13/6। 2x धन 3y बराबर 13/6 और 6 का तिरिया गुणा होगा तो गुणे 6, यहाँ 6 से 6 कट गया तो क्या बचा बराबर 13। तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 9x माइनस 10y, 9x माइनस 10y बराबर -12। 9x 12 को इधर पक्षांतर कर लिया तो प्लस 12 बराबर 10y को उस साइड पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस का 10y। अब 10 बटे में चला आएगा इसलिए y बराबर हो जाएगा 10 बटे में चला जाएगा तो 9x प्लस 12/10। ये आ गया y का मान समीकरण 3। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में y की जगह 9x धन 12/10 ये रख देंगे तो 2x प्लस 3 कोष्टक में 9x धन 12/10 ये y का मान है बराबर 13। अब यहाँ पे 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2x धन 3 9 27x प्लस 3 का गुणा 12 से करेंगे तो 36 आएगा, 12 3 36/10 बराबर 13। अब यहाँ पे लासा ले लेंगे तो लघुत्तम आ गया 10, 10 का गुणा 2 से होगा 10 दूनी 20x प्लस यहाँ पर 10 एक कम 10 तो 1 का गुणा करेंगे तो 27x धन 36 बराबर 13। तो 20x और 27x जुड़ गए तो 47x प्लस 36 बराबर 10 का 13 से गुणा हो गया तो 13 दहम 130। तो 47x बराबर 130 माइनस 36 को पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा तो बराबर 130 माइनस 36। तो 47x बराबर आ गया 130 में 36 को घटा देंगे, 10 में 6 गई 4, 12 में 3 गई 9, 94 आ गया। तो 47x बराबर 94 इसलिए x बराबर 94/47। तो 47 से 94 को काट दिया तो 2 बार गया भाग तो x बराबर आ गया 2। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रख देंगे हम। तो x की जगह रखेंगे 2 समीकरण 3 में तो y बराबर हो जाएगा 9 गुणे 2
प्लस 12 बटे 10। तो 9 दूनी 18 प्लस 12 बटे 10। 18 में 12 जोड़ देंगे तो आएगा 30 बटे 10। तो y बराबर आ गया 30 बटे 10। अब 10 से 30 को काट देंगे तो 10 से 30 को काटा तो 3 बार में 10 तिहाई 30। तो y बराबर आ गया 3। अतः हमारा आंसर आ गया x बराबर 2 और y बराबर 3। यही हमारा आंसर है।